थैंक यू, सेम हियर। चलिए जी, ब्रेक लेके जल्दी से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। टिप्स में हमारे साथ हैं आसिम यार टवाना, जो हमेशा मज़ेदार उनकी खट्टी मीठी बातों से हम बड़ा एंजॉय करते हैं और हमें फैशन के बारे में जो है ना नो हाउ कि जी क्या हो रहा है उस फैशन इंडस्ट्री में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आसिम आज। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक। कैसे रहे इवेंट? सुना है आप तो बड़े हाँ जी, पीछे 2-3 वीक से काफी रेगुलर इवेंट्स हो रहे थे और काफी हेक्टिक था, बिकॉज कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, डूइंग द मॉर्निंग शो प्लस डूइंग द इवेंट्स, मैनेजिंग सारा मॉडल्स वगैरह। पर ये कि इस तरह की एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए, बिकॉज एक इंसान बिजी रहता है और प्लस ये है कि एक इस तरह की कल्चरल एक्टिविटी को बड़े कलरफुल आप प्रमोट कर रहे होते हैं सबको। और फिर लोगों के लिए चीजें जैसे ये जो प्रमोट करते हैं, जैसे आउटलेट्स खुल रहे हैं, फैशन हाउसेस खुल रहे हैं, फैशन हाउसेस खुल रहे हैं, जूतों की चीजें। आज मेरे ख्याल में कुछ जूतों, हाँ, एक्सेसरीज, शूज एंड अभी जो लास्ट फ्राइडे को हम लोगों ने इवेंट किया है। अच्छा। एक बहुत अच्छा ब्रांड है सामिया नज़मी, दे हैव ओपनड अप देयर फ्लैगशिप स्टोर इन लाहौर। उनके कराची में तो ऑलरेडी है, तो वो बहुत शू का मैंने फर्स्ट टाइम किया है इनफैक्ट शो। मतलब आप एक्सेसरीज का करते हैं, ज्वेलरी का करते हैं, बैग्स का भी कर चुके हैं, मतलब फैशन वीक्स वगैरह में हो चुका है, पर शूज का मैंने फर्स्ट टाइम किया था। जिसके लिए मॉडल्स के आपने पेडिक्योर्स कराए हैं? हाँ, पेडिक्योर्स भी कराए हैं। आई मस्ट से कि वहाँ पे अब जो प्रोफेशनलिज्म का लेवल हो चुका है मॉडल्स का, आई वुड लाइक टू शेयर विद माय व्यूअर्स कि भाई यूजुअली जब आप कपड़े चेंज हो रहे होते हैं मॉडल्स के, भाई इतने आउटफिट्स चेंज हैं तो आप एक स्पेसिफिक फी करते हैं। हाँ। तो शू चेंज में तो इतना मसला नहीं होता। एंड यू वुडंट बिलीव कि एक मॉडल जो है जो इस शो में थी, उसने कहा इनिशियली आई टोल्ड कि भाई 2 शू चेंजेस हैं, तो बाद में क्लाइंट ने कहा कि भाई 3 करा दें क्योंकि उसने एक नई कलेक्शन बनाई है। तो मैंने सबको कहा, तो एवरीबॉडी वाज फाइन बट वन मॉडल, शी सेड कि ओके 3 पेयर ऑफ शूज बट यू सेड 2, इट्स अ कमिटमेंट, सो आई विल बी चार्जिंग यू लाइक यू नो more. And you paid her? No, I did not. Knowing Asim, how is that possible? वो निकल तो नहीं गई थी मॉडल? नहीं, मैंने कहा कि you can wear नहीं, मैंने कहा तुम 2 ही पहन लो। अच्छा। हाँ, बाकी 3 पहन ले, तुम 2 ही पहन लो। तुम 2 ही पहनो, तुम्हारी एंट्री कम होगी। कम हो जाएगी। चलिए जी, हमारे पास पैकेज है, वो आपको दिखाते हैं, फिर आके बात करते हैं। Samia and Azme accessories. Basically they make shoes and clutches and all. And इनकी 5 boutiques पहले कराची में है, 1 is in Islamabad और 1 was already in Kingston Mall. Asim Yar Tiwana and Qasim Yar Tiwana, of course, the two great brothers who always do so much work in the fashion industry. उन्होंने ये launch की हुई थी। Hi, this is Fawzia Aman. Today we are at Samia launch और उनकी शूज़ की आज लॉन्च की थी और बहुत मज़ा आया। सारी मॉडल्स थी, मैं कराची से स्पेशली आई हुई थी। अब 8-9 मॉडल्स के साथ, क्योंकि अब जो कॉस्ट है एक इवेंट की वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पहले अराउंड 1 मिलियन से लेके 1.5 तक एक फैशन शो हुआ करता था। अब इस कॉस्ट में आप सिर्फ एक लॉन्च कर सकते हैं। बिकॉज ये बताए सेलिब्रिटीज को पैसे देते हैं इवेंट पे बुलाने के लिए, कभी देने पड़ते? हाँ, मतलब जैसे महानूर का हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, तो उसको हमने पेमेंट की थी जस्ट टू जैसे कम आने के लिए कि जी आ जाएं। नहीं, आने के लिए नहीं, मतलब पार्ट ऑफ द शो। अच्छा, कि अगर आपने कैट वॉक करनी है या उसकी प्रेजेंस के लिए करते हैं। हाँ जी, उसके लिए आप पे करते हैं? हाँ, उसके लिए पे करते हैं, बिकॉज वो मेरे एक प्रॉपर जॉब होती है, बिकॉज आपका हेयर एंड मेकअप करना होता है, पूरा एक टाइम होता है, वहाँ पे पहुंचे, आउटफिट तैयार हो, फिर रिहर्सल भी होती है उसकी, तो इट्स लाइक प्रॉपर जॉब। असल अभी
आपने नोटिस किया होगा कि हर कोई जैसे होता है ना, पहले था कि पार्लर खोल लो, पार्लर डिजाइनर, अब हर कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गया या इवेंट मैनेजमेंट। बहुत मशरूम ग्रोथ हो रही है, पर मैं समझता हूँ कि जितने ज्यादा ये होंगे इनको पता चलेगा कि इट्स वेरी हेल्दी। इनफैक्ट एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, कि हर XYZ में देखती हूँ बच्चा भी बन गया जी इवेंट ऑर्गेनाइजर। दे थिंक दैट इट्स वेरी इजी जॉब, क्योंकि देखने में बहुत ग्लैमरस लगता है, बट इट्स नॉट। यू नो, यू सीन मी वर्किंग बिहाइंड द स्टेज, और कितना काम करना पड़ता है, कितना एफर्ट करते हैं। जैसे आपके माशाल्लाह यू गॉट अ वेरी गुड नेम, बिग नेम, लोगों के आपकी अपनी क्लाइंटल है, और फिर उसके बाद एक दो और भी इवेंट्स हैं, जैसे आमिर मजहर भी बहुत अच्छा करता है, और उसके बाद वो कौन से हैं उनका नाम मुझे भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन दो तीन हैं जो मेन अच्छे इवेंट्स करते हैं। JNS बहुत अच्छे इवेंट्स करते हैं। तो अब आप लोगों को फर्क पड़ता है कि भी आपकी मार्केट, ऑब्वियसली अब एक नया बच्चा आ रहा है या कोई भी नए लोग आ रहे हैं? हम लोग भी नए थे जब व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग, तो उस वक्त सिर्फ एक फ्री अल्ताफ की कंपनी थी, और ये JNS और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट शुरू किया। तो उसके अलावा ऑब्वियसली जब नया टैलेंट आता है तो हम लोग सीनियर हो जाते हैं, यू नो, तो इट गोज इन एवरी फील्ड। लेकिन क्लाइंटल पे फर्क नहीं, क्लाइंटल का नहीं, बिकॉज जो स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं जो एक अच्छी चीज चाह रहे होते हैं, दे विल कम टू अस, यू नो। इट्स जस्ट लाइक, यू नो, बाइंग अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, और कोई नई चीज मार्केट में आ रही, तो एमईसी क्रीम ले या फिर अच्छी क्रीम ले ले, दोनों में पैसों का फर्क तो होगा, बिल्कुल, क्वालिटी का भी होगा, क्वालिटी का भी होता है। तो एक वैसे इवेंट की, अगर इस तरह का कोई इवेंट आपने करना है तो इतनी कितनी कॉस्ट आती है इसमें? दिस इज फ्रॉम, डिपेंड करता है, क्योंकि अब ये वाला जो वेन्यू था, इनका आउटलेट बहुत अच्छी जगह पे था, वेरी सेंट्रली लोकेटेड, तो उस पर इतना ज्यादा अरेंजमेंट जो है, मतलब फ्लावर्स का डेकोर करना पड़ता है, फिर डिपेंड करता है कि व्हाट लेवल ऑफ मॉडल्स आप यूज कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू यूज अपकमिंग मॉडल्स तो वो आपका 5.6 लाख रुपए में भी हो जाता है, बट इफ यू आर यूजिंग सुपर मॉडल्स तो वही कॉस्ट जो है सेम शो वो आपका 1.5, मतलब 1 मिलियन। एक इवेंट करते हैं 1.5 और इतनी इसकी कॉस्ट होती है, और इससे ज्यादा भी लगती होंगी, जैसे आपने वो साइनोशोर का किया था, मोर एक्सपेंसिव, ह्यूज। हाँ, मतलब बिल्कुल, और ये बेसिकली जिस तरह एक मूवी की कास्ट पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या बजट है, तो टोटली शो की जो एक कास्ट है उस पर डिपेंड करता है। If you're calling like 4-5 models from Karachi, तो obviously cost एकदम बढ़ जाएगी, because models उनके टिकट्स का इंक्रीज हो जाएगा बजट में, उनका स्टे यहाँ पर जो है। जो सोशलाइट्स होते हैं जो इवेंट्स पे आते हैं, हाँ जी, उनको कैसे इनविटेशन होते हैं या आपकी अपनी जानने वाले? नहीं, उनका तो ये होता है कि इट्स अ PR एक्सरसाइज, वो हम लोग उनको टेक्स्ट कर देते हैं कि एक तरह के लोग क्यों, जैसे अगर आप कराची की देखें, जो भी सोशल सीन, वही तस्वीरों में नजर आएंगे आपको, फिर लाहौर के देखें तो वही, क्योंकि वो एक सोशल सर्कल सेम होता है हर जगह पे, क्योंकि जो भी वो हर जगह पहुंच जाता है, हर जगह पहुंच मुझे ये होता है कि आप कभी किसी इवेंट पे नहीं भी बनना जाता, वो हर जगह पे पहुंचे हुए होते हैं। बट आसिम का मैंने हमेशा देखा है कि इनके इवेंट्स में वो चेहरे जो हम हर इवेंट में देखते हैं वो इतने नहीं होते, लेकिन आपको हमेशा सेलिब्रिटीज ज्यादा नजर आएंगी। क्योंकि वो एक तो पर्सनल लेवल पे हम लोग रखते हैं, हर एक के साथ दोस्ती भी होती है, और मैं मतलब थैंकफुल भी हूँ सब लोगों का जो आते हैं, एफर्ट करते हैं, बिकॉज मैं खुद इस तरह, बिकॉज इट्स माई जॉब, तो मुझे जाना तो बहुत बुरा लगता है, मेकिंग एन एफर्ट, getting up, getting ready. That is so very difficult for me. खुद कह रहे हैं कि मुझे जाना मुश्किल लगता है। Because it's my job, you know. लोगों के लिए तो एक entertainment होती है. They'll get to see the fashion show, models होती हैं, celebrities होते हैं उसके लिए. मुझे तो लगता है सिर्फ वो तस्वीर खिंचाने जाते हैं संडे मैगजीन में, और फिर संडे मैगजीन में फॉन जाते हैं जी, oh you are on Sunday magazine. You're wearing a nice top. और फिर you know मुझे जो इवेंट्स के बारे में या ऐसे कोई सोशल गैदरिंग है तो मुझे आर्टिफिशियल इसलिए लगती है, बिकॉज आप जाएं तो सबसे पहले होता है, oh you're looking beautiful, you've lost weight. ये टिपिकल लाइन है जो आपने कहनी है। अच्छा, दिल में नफरत कर रहे हो एक दूसरे से, लेकिन मुंह पे बोलेंगे ठीक है। वो पॉलिटिकली करेक्ट, और एक वो रखा होता है उन्होंने एक सोशल किस्म का एक फेस सेविंग, लेकिन इट्स नॉट मतलब ओपन टू आम आवाम हमारे। हाँ, नहीं, यूजुअली ये होता है कि एक दफा एक प्रोडक्ट या एक स्टोर का लॉन्च हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर पूरी जनता के लिए, दुनिया के लिए खुला हुआ है हमेशा के लिए। आसम, आगे क्या प्लान रहा? आगे अब इंशाल्लाह मेरे 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। एक अमेरिका जा रहे थे आप? अमेरिका, हाँ, तो वो इंशाल्लाह एंड ऑफ जून में है। 30 जून को है मेरा न्यूयॉर्क में,
और फिर सितंबर में मैं कर रहा हूँ वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा आसम, आज मैंने हमारा टॉपिक ये था कि बेस्ट फ्रेंड्स या फिर अपने बेहतरीन जो दोस्त में आप क्या क्वालिटीज देखना चाहते हैं, या आपके बेस्ट फ्रेंड में क्या क्वालिटीज? बेस्ट फ्रेंड में क्वालिटी ये है कि एक आपका कंफर्ट लेवल जरूर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जो आपके दिल में है आप उसको आराम से कह सको। मतलब जो सोच समझ के, अब मैंने सोच समझ के बोलना है तो ही इज नॉट माय फ्रेंड। अच्छा, ये आप किसी को मैसेज दे रहे हैं या फिर ये आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं क्या अगर मैं सोच समझ के बोलना है तो वो मेरा दोस्त नहीं? हाँ, क्योंकि आप जो दिल की बात है आप कह दें तो वो नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं कह सकते। हाँ नहीं, वो नहीं कह सकते, वो तो कुछ भी नहीं कह सकते। मुझे ये बताएं, आपको बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक नाम लेना आप। नहीं, एक नाम तो बहुत बेस्ट फ्रेंड एक होता है ना? बेस्ट नहीं, मतलब सारे नहीं होते बेस्ट। नहीं, सारे नहीं होते, पर एक ग्रुप होता है आपका। नहीं, ग्रुप बेस्ट फ्रेंड्स का नहीं होता। बेस्ट फ्रेंड जो, इसीलिए तो कहा था बेहतरीन दोस्त एक होता है वो। हाँ, किसी एक का नाम लिया तो बाकी नाराज है। मेरे सब बेहतरीन दोस्त हैं। मैं नहीं कुछ कहूंगा गलत। फिर आप कैसे खुलेंगे? खुले ना। थैंक यू सो मच आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हमारी तो मुलाकातें होती रहती जी, और ये अभी पर्दे के पीछे भी और बातें जरा ज्यादा होती हैं। स्क्रीन पे आपको ज्यादा बातें इतनी बता नहीं सकते। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वैसे बन सकती है कि पाकिस्तान की जो सबसे सुरीले गाना गाने वाली है ना इस वक्त मौजूदा दौर की, उनको हमने यहाँ पे ज़हमत दी है कि आप हमारे साथ तशरीफ़ लाएं। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं जी, बहुत अच्छी इंसान है। मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि उनके अंदर एक दरवेश भी है और बिल्कुल मलंग तबीयत है, कोई एटीट्यूड नहीं है। पहले दिन से अब तक जब से मैं एटलीस्ट उनको जानती हूँ, जब से मैं उनको देख रही हूँ, माशाल्लाह शी इज़ सो फेमस, शी इज़ सच अ बिग स्टार, लेकिन कभी उनको मैंने कभी एटीट्यूड में देखा। एंड शी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज हमने जब शो का आगाज़ किया था तो हमने उनको कहा था कि आपकी ब्लेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पे शो पे तशरीफ लें। आज हमारे साथ दोबारा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शाज़िया मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नूर, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपको बड़ा मिस कर रही थी, मैंने कहा यार शाज़िया को बुलाएं, कहाँ चली गई आप? एक तो बिजी इतनी होती है ना, कभी कराची जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी प्लेस के लिए गा रही हैं। वो अब मसला ये हो गया ना कि अब क्या करें, जब नहीं कर रही थी तो कह रहे थे क्यों नहीं कर रही, अब कर रही हूँ तो कह रहे हैं क्यों कर रही हो। नहीं बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है। नजर आते रहे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि इतनी सारी आपने बातें कर दी, आपके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। मैं कहती हूँ आप बहुत इंटरव्यू करती हैं, मेरा ख्याल है इस तरह वाइस वर्सा ये हमेशा करना चाहती है। हाँ बिल्कुल। पता है क्या है कि जो सामने बैठ के आपको इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, पहले तो जब वो किसी के बारे में बताता है तो अपनी झलक दिखाता है कि वो क्या है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छी इंसान है और जब से मैं इनको जानती हूँ मेरे करियर में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह, अरे अभी डायलॉगबाजी नहीं हो रही, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ। इन्होंने जो एक्ट प्ले किया था राता में, वो गाना ही बहुत अच्छा। माय गॉड, आप कभी जाएं YouTube पे और उसको क्लिक करें और आप उसके नीचे सिर्फ ये, आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि शाज़िया मंजूर ने बहुत अच्छा गाया। आप उसके नीचे सिर्फ आपने कमेंट्स पढ़ने हैं कि लोगों ने क्या कहा हुआ है। माफ कर दे। मैं एक्चुअली इसमें अपनी तारीफ भी कर रही हूँ ना, इनडायरेक्ट। नहीं लेकिन गाना ऑब्वियसली, मैं तो खैर उस वक्त नई थी, इतना कोई उस वक्त नहीं था, लेकिन शाज़िया का गाना आप देखें, कोई किसी पे भी पिक्चराइज होता है तो वो हिट हो जाता है। एक फैक्ट और बताऊंगी, उस गाने का कोरियोग्राफर कोई नहीं था, वो मैंने खुद कराया था। यस। लेकिन जो मैं बताना चाह रही थी लोगों को कि आमतौर पे होता है कि यहाँ पर एक तो किसी को वो उसमें बहुत ज्यादा नाच नहीं था, बहुत ज्यादा नाचना नहीं था, एक्सप्रेशन से, और क्या खूबी से निभाए आप। आई लव यू। अच्छा, अपकमिंग हम थोड़े से मक्खनबाजी काफी हो गई है, अब जरूरी है सुबह। अच्छा ये बताएं कि अभी माशाल्लाह आपके गाने में सुन रही थी, लेकिन अभी इस वक्त जो दौर चल रहा है, बड़ा डाउनफॉल चल रहा है इसका, म्यूजिक इंडस्ट्री का, क्योंकि लोग सिंगल ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, एल्बम रिलीज नहीं कर रहे। तो एक्चुअली नूर हो गया, इंटरनेट का दौर आ गया। हम लोग जब थे तब कैसेट भी थी, अब तो आप कंपनी को अगर सीडी रिलीज करने के लिए देते तो वो कहते कैसेट नहीं हमने बनानी। सही तो वो इंटरनेट राइट्स भी आ गए, इंटरनेट पे भी चला गया, सीडी बनती है, फिजिकल सेल वो भी खत्म हो जाएगी विद इन 2-3 डेज या 2-3 years। तो वो ऑब्वियसली वो इंटरनेट से स्टार्ट हो गया, अब आर्टिस्ट मोहताज नहीं रह गया। वो कहते हैं ना, वो आर्टिस्ट अब किसी चीज का मोहताज नहीं रह गया। इंटरनेट की वजह से आपको फिर पे नहीं मिलती, यहाँ पर नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। मैं पिछले 18 साल से 19 साल से
बाहर काम कर रही हैं। तो मुझे इस चीज़ का पता है, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वहाँ के लोग भी आपको राइट देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते। ठीक। तो मुझे इस चीज़ का इल्म है कि इंटरनेट राइट्स भी हैं, ब्रिंग बैक टोन के राइट्स भी हैं, तो सब कुछ है। आपको वो थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, बाज़ों का तो ये भी कहते हैं जी आप रिलीज कर रहे हैं, कोई थोड़ी बात है, आपकी एल्बम रिलीज कर रहे हैं, ये आप इसी पे शुक्र करें, हाँ शुक्र करें रिलीज हो रही है। यहाँ पर सिर्फ अब आप लोगों के जरिए से एक अवेयरनेस सिंगर्स के लिए क्रिएट करना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का आंखें बंद करके साइन मत करें। सही। आप अपने राइट्स जो हैं अपने रिजर्व करें। आके इंटरनेट पे आप अगर 5 लाख क्लिक्स हैं तो पर क्लिक अगर एक रुपया भी आप लगाएं तो कितने पैसे बन जाते हैं। तो मतलब आप पूरी दुनिया में देखें, अभी माइकल जैक्सन जो है, अभी एडेल जिनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, उन्होंने 4-5 साल की ब्रेक ली है। उनकी एल्बम आई थी 21, उसने सारे के सारे इवन माइकल जैक्सन का भी रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। और वो पूरा माशरा जो है सिंगिंग का वो चलता ही रॉयल्टी पे है। क्या सही बात है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अगर सिंगर शोज नहीं कर रहा या उसका मतलब अलहदा से कोई सेटअप नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। और हमारे यहाँ नए सिंगर कम इसीलिए आते हैं, इसलिए नहीं वो करते। अब तो खैर वही वाली आप जैसे नेट पे खुद ही भेज दिया गाना और वो अब तो आप पेज ले सकते हैं। ये भी एक बहुत मजेदार चीज है जो कि मैं अपने हमारे जो सिंगर्स जिनको नहीं पता, आप यूट्यूब के साथ राब्ता करें, उनसे कहें जी मुझे अपना एक ऑफिशियल पेज बनाना है। अच्छा, यस, आप उनके साथ बात करके एक ऑफिशियल पेज बनाएं, उस पर आप अपना गाना अपलोड कर दें। आप गाना अपलोड करें, आप किसी को मत दें, लेकिन यहाँ रजिस्टर जरूर करवाएं। ठीक। रजिस्टर करवाने के बाद वहाँ पर आप गाना दे दें, किसी कंपनी किसी को देने की जरूरत नहीं है। वहाँ से आपको रॉयल्टी जो है वो आपके अकाउंट में आती जाए। अच्छा, वो देंगे आपको रॉयल्टी? ऑब्वियसली वो देते हैं जी। तो वो रजिस्ट्रेशन के पैसे होंगे? ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन जो हमने पाकिस्तान में करानी है वो है रजिस्ट्रेशन, उसके थोड़े से पैसे कि ये चीज मेरी है। ठीक है कि ये मैं ऑन करती हूँ, मेरी है, मेरे अलावा कोई मालिक नहीं है। तो वो एक बड़ा डिफरेंट, अब तो बड़ा पढ़े लिखे सिंगर होने का ये इनको ये फायदा पढ़े लिखे सिंगर। लेकिन ये पढ़ा लिखा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसका बहुत फायदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये कि एक बंदा दूसरे बंदे को बताता नहीं है कि और ये बताने में कि इसका कोई फायदा हो जाएगा यार मेरी वजह से, नहीं, अगर इसका कोई मेरी वजह से फायदा हो गया तो अल्लाह मियां मुझे शायद माफ कर दे। ये जो मसाइल है हमारे अच्छा, तो ये जरूरी है। आपने इंडिया में जाके वीडियोस की, अपनी पर्सनल वो मतलब बिल्कुल अपनी एल्बम्स की, लेकिन आपने फिल्मों के लिए नहीं उनकी गाया? मैं देखें जी, मुझे बहुत ऑफर्स अभी भी हैं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, और होती रहती हैं ऑफर्स। आप आप एक फिल्म में हीरोइन आ रही हैं, उसके बाद आप सुपर हिट हो गई। सुपर हिट होने के बाद एक सिंगल पर्सन है ना, आपके साथ कोई शेयर नहीं कर रहा, आप सिंगल है। तो उसके बाद आप अगली ही फिल्म में आपको कोई कहे जी आपको हीरोइन की सबसे छोटी बहन का काम दोबारा ट्राई करें दोबारा से मेहनत। यानी कि हमारे सिंगर्स मतलब इतने टैलेंटेड हैं कि वो सोलो निकालते हैं, सुपर हिट होते हैं। और प्लेबैक सिंगिंग में 10-15 लोगों का क्रेडिट होता है। वो आपकी चीज नहीं है, और ये भी वो आपकी नहीं है। सही बात है। आप एक हीरोइन के कैरेक्टर में हिट हुई, वो आपका है। राता गाना शाजिया मंजूर का नहीं है, लोग आपको देखने के लिए भी गाना क्लिक करते हैं, यार नूर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये चीज जो है ना, ये हमें समझ में नहीं आ रही कि अगर हम सोलो वहां पर एल्बम रिलीज, मैं वहाँ एल्बम रिलीज करती हूँ हमेशा, अपनी एल्बम रिलीज करती हूँ, और वहां पर एल्बम तभी रिलीज होता है कि जब वहां पर वो खरीदें बहुत, और उसके बाद उसको बेचें। यार माही आवेगा, आप यकीन कीजिए, मैं जब गई हूँ इंडिया, आजा सोनिया, माही आवेगा, बत्तियां बुझाई रख दी, अभी ये तू बदल गया सजना, उसका जो वीडियो मैंने वहाँ 3 वीडियोस हमने वहाँ बहुत अच्छी वीडियोस, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप उनमें जाएं, काम करें। मुझे सब ये कहते हैं यार फिल्म में भी एक आध गाना कर दो, मैंने कहा यार कर लेंगे, लेकिन गाना हमारा मिल रही है, मुझे हमारा अच्छा, हाँ जब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इज्जत मिल रही है, तो क्या जरूरत है? बिल्कुल, वही इट्स योर ओन चॉइस एज़ वेल। इतना कोई लंबा छोटा सीन नहीं। अच्छा ये बताएं, पायरेसी सिंगर को नुकसान देती है, या आपको लगता है पायरेसी जो कर लेते हैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नुकसान देती है, और ये रुकेगी नहीं रुकेगी। बुराई कभी नहीं रुक सकती, ये उसका एक खासा है। लेकिन उसका जवाब ये है, हाँ उसके लिए पाकिस्तान में कॉपीराइट जो है वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा, और वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे रह जाती हैं, और हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि कब हमारा गाना यहाँ से निकलता है और बाहर के मुल्क चला जाता है, और वहाँ आप शायर के भी साइन। और सबसे बड़ी बात, लिरिक्स राइटर जो होता है ना, उसकी बहुत वैल्यू है बाहर के। अगर आप उसके पास
कंपनी के पास लिरिक्स राइटर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो गाना रिलीज नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोग खुद ही लिरिक राइटर बने हुए हैं, खुद ही सॉन्ग राइटर बने हुए हैं, खुद ही कंपोजर बने हुए हैं, और वो साइन करके भेज देते हैं, खुद ही भेज देते हैं। तो पायरेसी तो नो बेचारों को नुकसान नहीं अपने राइट्स नुकसान। अच्छा जी, ये तो खैर प्रोफेशनल बातें हमने इनसे कर लिया। अब शादिया से हम ये पूछते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ में ये क्या करती हैं। शादी जब गाना नहीं गा रही होती है, म्यूजिक नहीं बना रही होती, तब आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? अच्छा, मैं आपको वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा एक वो कहते हैं ना कि ओढ़ना बिछोना, एक वो बड़ा यहाँ बड़ा सूट लगे रहेगा। एक्चुअली म्यूजिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी। सुनती भी म्यूजिक है मतलब? मैं बहुत शौक से सुनती हूँ, और सुनने से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। सही। कहते हैं ना कि अगर आप किसी महफिल में भी बैठे हैं और 10 लोग बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, तो उन 10 में से कोई एक ऐसी बात जरूर करेगा जो कि आपके काम आएगी। क्या बात है। तो मैं सुनती बहुत हूँ। म्यूजिक सुनने से मुझे अपने आप को ग्रूम करने का बहुत मौका मिलता है। फारिग वक्त में इसके अलावा फ्रेंड्स की तरफ चले गए, कभी मेरी तरफ तो आप आई नहीं, बस कहती रहती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। सिर्फ कहती हैं। वो इन्होंने बुलाया नहीं थी कभी मेरे को। इतनी झूठी ये इतनी बिजी होती है। हमेशा हमारे प्लान होते हैं कि हम मिलेंगे, लेकिन इस दफा हमारा प्लान है, और पक्का प्लान है इंशाल्लाह। हम उस पे वादा करके जाएंगे। हम वादा कर ले साजना। तो वो इंशाल्लाह, अब हम इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। अच्छा, किसको सुनती हैं जब आप म्यूजिक सुनती हैं? किनका म्यूजिक सुनना पसंद? मैं मुख्तलिफ, मुझे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि जिनको मैं सुनना, मुझे मैडम नूरजहां का एक बहुत पुराना गाना है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मैंने नहीं सुना। ये बहुत खूबसूरत गाना है उनका। यूं ही कि यही इसी का नाम दुनिया है, इस तरह का कुछ उसके लफ्ज हैं वो। उसके अलावा गाना शेर की तरह पढ़े ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, जब खास तौर पे याद ना हो, वो है बड़ी तेज है कि खास तौर पे याद ना हो तो थोड़ा जो 2 मुझे लाइनें याद हैं वो सुना देती हूँ। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम। ये गाना बहुत मुझे पसंद है, बहुत प्यारा है, वेरी नाइस। इसके अलावा एक और गाना है, जाऊं कहाँ बताए दिल, ये तो मैंने सुना है। दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल। क्या बात है। इस तरह के गाने, सॉफ्ट रोमांटिक भी, ट्रैजिक भी,